आखिरकार मोहिनी ने ज़रून से शादी कर ली, लेकिन इसको नहीं पता कि ज़रून से शादी करके इसने कितनी बड़ी हमाकत की है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हम देखेंगे कि मोहिनी का बाप जो है वो ज़रून और मोहिनी का निकाह करवा देता है। क्यों ना कि ज़रून बार बार मिलने आता है मोहिनी से, उसके बाप को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोहिनी तो अपनी बेटी से कहता है कि अगर तुमने ये सब कुछ ही करना है तो तुम मुझसे शादी कर लो, उससे निकाह कर लो, ताकि हमारी जान और छूटे लोग हम पर बातें करते हैं। और ये तो मोहिनी इसको कॉल करती है ज़रून को, और ज़रून डरते डरते घर आ जाता है। घर वाले जो मेन गेट इसके पास जब आता है तो वो मोहिनी से कहता है कि मैं घर नहीं आ सकता, मुझे डर लग रहा है तुम्हारा बाप कहीं मेरी पिटाई ना कर दे। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। तो ज़रून डरते डरते घर चला जाता है, जाके मोहिनी के बाप को से हाथ मिलाता है, लेकिन इसका बाप इसको हाथ नहीं मिलाता। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मोहिनी से मोहब्बत करते हो तो इससे शादी करो, आज इससे निकाह करो, यहाँ से इसको लेकर चले जा, क्यों ना कि वरना हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम बहुत तंग आ चुके हैं। अगर तुम इससे शादी नहीं करना चाहते तो भी अभी बता दो, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो आज के बाद यहाँ मुझे नज़र नहीं आओ, तुम इसके साथ नज़र आओ, और जब भी हो जैसे भी हो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो ज़रून जो है वो कहता है कि ठीक है, मेरे से मैं इससे निकाह करूँगा, इससे शादी करूँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। इसका बाप कहता है मोहिनी का कि नहीं, अभी करना पड़ेगा। और इसके बाद वो मौलवी को बुलवा लेता है और ज़रून की शादी जो है वो, ज़रून का निकाह जो है वो मोहिनी के साथ करवा देता है। मोहिनी ज़रून को लेकर ज़रून के घर चली जाती है और ज़रून जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्यों ना कि इसने तो ये सोचा भी नहीं था कि अचानक सब कुछ होने वाला है। और अब तो मसला आखिरकार फंस चुका है। अब इसको टेंशन ही टेंशन है कि ये मैंने क्या कर दिया, हमाकत। अब वो जब इसको घर लेके जाता है तो जब इसकी माँ देखती है मोहिनी को तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम किस लड़की को उठाकर लेकर आए हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन को तलाक देने का फैसला कर रहा है तुम्हारा बहनोई। तुम्हारी बहन यहाँ पर ज़रून कहता है कि परेशान हो जाता है, और वो कहता है कि ये भी बड़ी मुसीबत के साथ निकाह हुआ है, बहुत मसला बन गया था, इस वजह से मुझे निकाह ये फौरी करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो मोहिनी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्यों ना कि वो एक अमीर घर में आ चुकी है। और वो अपने कमरे को देखती है तो हैरान हो जाती है कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा कमरा इसने ज़िंदगी में पहली बार देखा होता है। और वो बार बार जो है अपने आप को भी आईने में देख रही होती है। इसके साथ वो बार बार कमरे को और कमरे की हर चीज़ को घर आखिरकार हाथ लगा लगा कर देख रही होती है। ज़रून जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो आकर बेड पर लेट जाता है। तो मोहिनी कहती है तुम्हारा मूड क्यों लटका हुआ है अब बैठते हुए। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों ना कि ये सब अचानक हुआ है, ऐसे शादी नहीं होती इस तरह, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, ऐसे शादी नहीं होनी चाहिए थी, हमारी शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए थी। तो मोहिनी कहती है जैसे भी हो बेहतर, शादी अब हमारी हो गई है, अब धूमधाम जो करनी है तुम वलीमे पर कर लेना, और जो भी तुम चाहते हो हम ऐसा ही कर लेंगे। तो ज़रून कहता है वलीमा वगैरह हमने नहीं करना। तो मोहिनी कहती है कि क्यों नहीं करना। वो कहता है जिस तरह से हमारी शादी हुई है उसका वलीमा बनता ही नहीं है। तो वो कहती है वलीमा तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुमसे मैंने शादी कर अपनी सारी दोस्तों को, अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाकर मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितने बड़े आदमी से शादी की है और मेरे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत, कितना शौर है। तो ज़रून जो है इसको पता चल जाता है कि ये लड़की तो सिर्फ पैसे की खातिर ही मेरे पास आई है, मुझसे शादी की है इसने की। तो बिलाल क्या कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो वलीमे के लिए मान भी जाता है। इसके बाद जब वलीमा होता है तो वलीमे के दिन जो मोहिनी होती है अपनी सारी सहेलियों को बुलाती है, वहाँ वलीमे में चल रहा होता है, ताकि रूमा भी वहाँ पर आ जाती है। रूमी आकर इसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है ज़रून की, और वहाँ पर एक दो लड़कियाँ ऐसी और आ जाती हैं जिनके साथ ज़रून था वो डेट पे जाता रहा। तो वो कहती है तुम तो हमारे पीछे लगे हुए थे, तुमसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अब तुमने इससे शादी कर ली। तो यहाँ पर मोहिनी इसको पता चल जाता है कि ज़रून एक लड़की से नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ इसका चक्कर है, वो क्या कर सकती है, क्यों ना कि इसने तो इससे निकाह कर लिया। और शादी के बाद फौरी जो है मोहिनी इसकी ज़िंदगी पलटने वाली है। अब तक तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, लेकिन इसको नहीं पता ज़रून बहुत एक घटिया किस्म का लड़का है, आए दिन लड़की बदलता रहता है और बहुत जल्दी इसको भी ज़िंदगी से निकाल देगा और किसी नई लड़की के साथ शादी कर लेगा। दूसरी तरह जो अयान है, अयान जो मुस्कान, इसके साथ इसका रवैया काफ़ी ठीक होता जा रहा है। मुस्कान जो है अयान के लिए चाय बना रही होती है और चाय का कप जो है गिर जाता है, जो मुस्कान इसका हाथ भी चल जाता है। तो अयान जो आखिर बाहर आता है इसके हाथ को पकड़कर जल्दी जल्दी से ठंडा पानी इसके हाथ पर डालता है, और मुस्कान जब ये देखती है तो मुस्कान को ये एहसास
एहसास होता है कि अयान इतना भी बुरा नहीं है। अयान सिर्फ ऊपर ऊपर से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या तुमसे नफरत है मुझे, लेकिन इसको मेरा बहुत एहसास है। यहाँ पे जो है अयान का बाप होता है, वो भी अयान से कहता है कि अब इसको आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इतने इसके चौंसले क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़की को तुम छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे ये लड़की एक आंख नहीं